चोच आया है, दौड़ा दौड़ा और जानकी मैया के चरणों में चोच मार कर रहा। भगवान को ध्यान में देखा, अचानक से रक्त प्रवाहित होने लगा। भगवान तो लीन थे और जैसे ही यह दृश्य सरकार देखते हैं, बस वहीं से एक तिनका उठा के और जयंत के पीछे लगा। अब जयंत ने देखा कि पीछे कुछ लगा, दौड़ा, भागे भागे सबसे पहले अपने पिता के पास। जैसे इंद्र ने देखा क्या हुआ, पूरी घटना बताई। ने कहा जल्दी निकलो यहां से। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, पूरी घटना। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी 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 निकलो भैया, जल्दी निकलो। चारों तरफ जयंत दौड़ता। गोस्वामी जी लिखते हैं, यदि परमात्मा रूठ जाए तो जो मां हमें जीवन दायिनी होती है वही मां हमारी काल रूप में खड़ी हो जाती है। जो पिता हमें जीवन प्रदान करता है वही पिता हमारा जीवन लेने के लिए खड़ा हो जाता है। जो विष, जो अमृत हमें जीवन देने का काम करता है, परमात्मा रूठ जाए तो वही अमृत हमें विष के समान हो जाएगा। मां तो मृत्यु पितु समन समान। परमात्मा के रूठने से सब रूठ जाते हैं, और यदि परमात्मा राजी हो जाए तो सुंदरकांड में बाबा लिखते हैं, ए जी गरल सुधारी पुतरही पितारी, गरल सुधारी पुतरही पितारी, गोपद सिंह है वही अमृत हो जाता है, जो हमें मारने वाला है वही हमें तारने वाला हो जाता है। चारों तरफ दौड़ रहे हैं लेकिन जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आज रूठ गए। और ध्यान देना मेरे प्यारे, भगवान की बनाई सृष्टि में, भगवान की बनाई संरचना में एक ऐसी तत्वों का निर्माण हुआ है कि परमात्मा रूठ जाए पूरे संसार में कोई नहीं बचा सकता, लेकिन परमात्मा की ही सृष्टि में एक संरचना है। और हम ये कहें कि परमात्मा की सृष्टि की ये संरचना एक साधु के रूप में अवतरित होती है, जो परमात्मा ही की सृष्टि से विलग हो जाता है। परमात्मा के ही क्रम से जो विलग है कोई नहीं बचा सका, लेकिन एक है, उसको पावर परमात्मा ने अलग से दे रखी है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, राम दया ओ मन संता, नारद दया ओ मन जयंत को नारद जी मिल जाते हैं। बोले क्या हुआ? सारी घटना जयंत बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई। साधु ने कहा कि सारी दुनिया पाप करने के बाद मंदिर की ओर दौड़ती है, सारी दुनिया परमात्मा की ओर दौड़ रही है। पापी भी सब करने के बाद परमात्मा की शरण में जाना चाहता है। भक्त तो परमात्मा के पास है ही,
नारद जी कहते हैं कि पाप हो गया तो दुनिया में कोई बचाएगा तुमको? दुनिया जिनकी शरण में जा रही तुम्हें वहीं जाना चाहिए, पिता कहाँ बचा लेगा? ब्रह्मा जी कहाँ से बचा लेंगे? जयंत ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पीछे देख लो खड़ा है एकदम, बस मुंह आए कि कब हमारे ऊपर चढ़ गए। और मेरे भैया भगवान को मारना ही होता तो कितनी एक मिनट भी बहुत दूर है मेरे भैया। मानो यहां संकेत करते हैं बाबा तुलसी कि किसी को मारना ये समस्या का समाधान नहीं है, उसके हृदय को परिवर्तित कर देना समस्या का समाधान है। और नारद जी तुरंत कहते हैं ए जी पठवा तुरंत राम परिता नारद जी ने कहा कि जाओ भगवान की शरण में जाओ, और भगवान बहुत करुणा वाले हैं, भगवान ही क्षमा करें। मैं फिर निवेदन करूं, जिसका अपराध बन जाए ना, क्षमा भी उसी से मांगनी चाहिए। नारद जी भेज देते हैं और जयंत आकर भगवान के चरणों में साष्टांग देते हैं। भगवान देखते हैं, बोले क्या हो? प्रभु क्षमा करें, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने कहा कि तुमने ये किया ही क्यों? तो जयंत ने कहा कि प्रभु मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता हूं कि आप जो लीला कर रहे हैं क्या आप ही परमात्मा हैं? तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि जयंत तो फिर हमारा प्रभाव देख लिया? हाँ प्रभु आपके प्रभाव को देख लिया, तो अब क्यों आए हो? जयंत कहता है कि प्रभु आपके प्रभाव को तो देख लिया, लेकिन अब आपके स्वभाव को देखना चाहता हूं। और भगवान का स्वभाव कैसा है? ए जीव राम स्वभाव भगवान का स्वभाव एक बार जो जान जाए, एक बार देख ले, वो परमात्मा से दूर नहीं हो सकता। ये जो महापुरुष लोग यहाँ बैठे हैं, ये परमात्मा के उस स्वभाव को जानते हैं, और दूसरे अर्थ में कहें जानते ही नहीं, परमात्मा के उस भाव के स्वरूप ये स्वयं होते हैं मेरे प्यारे। इसलिए तो साथ परमात्मा के भाव स्वरूप। इसलिए एक अर्थ में ऐसे पूज्य संत चरणों की वंदना हम लोग किस स्वरूप में करते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान तो स्वामी जी तो लिखते हैं कि लखन जी तो जयंत को मारने दौड़ पड़े, लेकिन भगवान कहते क्षमा कर। जयंत गया है, कुछ दिन भगवान और चित्रकूट में रहे। प्रभु को लगा कि अब धीरे धीरे सब हमारे इस रहस्य को जान जाएंगे, तो भगवान वहां से आगे बढ़ने का मन बनाते हैं और चल पड़े। अत्रि महाराज के आश्रम पर आए। बाबा तुलसी कहते हैं महाराज अत्रि जब देखते हैं भगवान आए हैं, हाथ जोड़कर बड़े भाव से स्तुति गाई, बहुत प्यारी स्तुति गाई है। कुछ पंक्तियां हम सब भी गाएं। रामचरितमानस के अरण्य कांड के चौथे दोहे में अत्रि महाराज स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, नमामि भक्तवत्सलं
कृपाशील कोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपाशील कोमलं भजामि